हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 17 मई। हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी दोस्त आपके साथ करंट अफेयर में। और दोस्तों, मैं सोच रही हूँ आज या कल में आप लोगों के लिए कंप्यूटर के लगातार 1-2 वीडियोस डाले जाएं, तो वो भी मैं जल्दी स्टेप लूँगी। लेकिन मैं उससे पहले सोच रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं आपकी इम्पॉर्टेंट डेज़ की वीडियो बना दूँ, अप्रैल और मई एक महीने की, ताकि क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आने ही हैं, चाहे एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। करंट अफेयर में जिस लेवल से पढ़ाती हूँ हर एग्ज़ाम कवर अप हो जाता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और एग्ज़ाम्स में बिना करंट अफेयर के कंप्लीट भी नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। तो करंट अफेयर तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और आप तो सबसे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी देखा कीजिए कि 7 दिन, 12 महीने, 30 दिन, मतलब हफ्ते के 7 दिन मेरी ड्यूटी होती है। कोई एक दिन नहीं ऐसा होता जिस दिन करंट अफेयर की छुट्टी हो, कोई एक दिन भी नहीं होता। संडे की भी छुट्टी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, तो मुझे आप लोग जानते हैं क्यूसीएल से 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ इनकम हो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्यों सिर्फ आप लोगों के लिए तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से आप लोगों को साथ देती आई हूँ, पढ़ाती आई हूँ, और आज भी वही चीज़ मैं रखना चाहती हूँ। दोस्तों लगाइए, 15 न्यूज़ डेली की होती हैं, 15 न्यूज़ डेली की होती हैं। तो 15 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 को, तो ये हो गए आपका, ये डायरेक्ट कर लीजिए आप। 15 से 30 को कर लीजिए, चलिए 30 को कर लीजिए, तो ये हो गए 450 वीडियो 1 महीने के। ठीक है, सॉरी 450 न्यूज़, कितना 450 न्यूज़ हो गए 1 महीने के। 450 450 न्यूज़ हो गई। अब 450 को ज़रा कीजिए कितने से, तो 12 से, तो ये ऑलमोस्ट कितना, ये समझ लीजिए कि ये आपकी 5400 न्यूज़ बन गई। अब 5 दिन की एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो ये 5475 न्यूज़। और स्पेशल ओकेजन, मान लीजिए कहीं कोई प्रोटेस्ट हो गया, कोई कोरोना वायरस जैसा अब कितना बड़ा मुद्दा है, कोई ऐप, कोई स्पेशल डे, कुछ स्पेशल थीम, कोई स्पेशल ओकेजन, तो सारे न्यूज़ लगा के 1 साल के करंट अफेयर न्यूज़ हो गए 6000 न्यूज़। और 6000 न्यूज़ यानी कि 6000 क्वेश्चंस। तो ये लगाइए कि आप 6000 न्यूज़ को याद रखना क्या आसान है? अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, वीडियो को कंप्लीट नहीं सुनेंगे, तो कैसे आप कवर अप कर पाएंगे? मुझे बताइए, खुद सोचिए और मुझे बताइए। मैंने आज ही इसीलिए मल्टीप्लिकेशन आपको कि भाई 15 न्यूज़ पर डे होती हैं, 15 न्यूज़ मिनिमम होती हैं 12 और मैक्सिमम होती है 15, जो करंट अफेयर के लिए बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एकदम वैलिड हैं 12 से 15। और एवरेज होती है 14, एवरेज क्या होती है 14। तो 15 न्यूज़ से ज़्यादा तो होती हैं, लेकिन 14-15 एवरेज होती है, तो हम 15 न्यूज़ ले लेते हैं। अब लगाइए, 1 महीने की 450 न्यूज़ बन गई, 1 साल की बन गई 5400, और फिर 5 दिन का कर लीजिए उधर से तो 75, और फिर स्पेशल ओकेजन की न्यूज़ हो जाती है 6000 न्यूज़। अगर आप कंप्लीट वीडियो को नहीं सुनेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे मेरे दोस्तों, तो मुझे बताइए कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम्स निकाल पाएंगे, कैसे वो सपने पूरे कर पाएंगे। चाहे वो 11th का एंट्रेंस हो, या किसी कैट क्लैट टैट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी या किसी पीएससी की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे या बैंकिंग की तैयारी करें। आप मुझे बताइए करंट अफेयर कहाँ नहीं आता है? हर जगह करंट अफेयर आता है। एटलीस्ट आप अगर पीएचडी का भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अब देखना, ये जज किया जाता है कि आप कितने अपडेटेड हैं, आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बताइए, अगर मैं 7 दिन आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ आप लोगों के साथ? ये आपके हित में ही तो है, आपके फेवर में ही तो है ना। और विदाउट किसी ग्रीड, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें और ऊपर वाला मेरी मेहनत का फल दे। लेकिन अभी तो मुझे कोई हासिल नहीं है ना, फिर भी तो हम लोग मैं सालों से पढ़ा ही रही हूँ। ठीक, तो ये चीज़ मेरे दोस्तों, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कंटेंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, आप उनका पूरा बेनिफिट लें, आप उसका पूरा बेनिफिट लें, ये मेरा समझाने का मकसद है। ठीक है,
क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप यकीन मानो, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ पाती हूँ। 3-3 4-4 घंटे मुझे जगह जगह जाके पढ़ने में टाइम लग जाता है ना। अगर मैं किसी का यूट्यूब पे जाके सुनूं तो आपको पता है क्या होगा, कॉपीराइट लग जाएगा। हालांकि करंट अफेयर न्यूज़ सब मतलब मोस्टली सब जगह एक जैसी मिल जाएंगी, है ना, लेकिन किसी की ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी, किसी की कम ऑथेंटिक होंगी। कोई कोई क्या करेगा, 2-2 दिन की न्यूज़ भी उठा के बाद में। मैंने एक जगह, मैं आपको बताऊं, धोखे से मुझसे अभी परसों तरसों की बात है, एक चैनल क्लिक हो गया। कौन सा चैनल? मैं अपना QCL पे एक देखना चाह रही थी कि वीडियो का क्या स्टेटस है, तो कोई जीके के नाम से कुछ पड़ा हुआ था वीडियो, जीके। और मुझे अचानक से मैंने देखा भी नहीं, तो मैं उस चैनल पे क्लिक करते करते वीडियो पे पता नहीं कैसे विदाउट हल्का सा भी टच हुआ तो उस पर क्लिक हो गया वीडियो पे। अब वो वीडियो चल गया किसी और का। तो वो जो पान मसाला झारखंड ने बैन किया था, मैंने जो आपको 10 दिन पहले वो न्यूज़ पढ़ा दी, वो कल परसों जब वीडियो चला तो वो पहली न्यूज़ कि हम आपके लिए ये करंट अफेयर लाए हैं। झारखंड का ये पहला लेटेस्ट न्यूज़ है कि अभी झारखंड ने पान मसाला बैन कर दिया है। और आप लोग बताइए, मैंने आप लोगों को 10 दिन पहले ये बात न्यूज़ पढ़ा दिया था, हैं, और कल परसों मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो तुरंत ही करंट अफेयर डेली का अपडेट कर देते हैं। यकीनन बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, ये बात सच है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोज़ाना बेहतरीन करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं। वैसे ही मैं आपके लिए अपडेट कर रही हूँ। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 2-2 3-3 दिन पहले का न्यूज़ उठा के 2-3 दिन बाद अपडेट कर रहे हो। तो आप किसी की मेहनत को समझिए। अगर कोई इंसान आपको डेली सारा करंट अफेयर टाइम टू टाइम अपडेट करके दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो कोई भी ट्रेनर है, कोई भी आपके दोस्त है, तो वो मुझसे मोहब्बत करता है और आप लोगों के लिए काम करना चाहता है। तो वैसा मैं भी करती हूँ आप लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं डेली का कोई क्वेश्चन बताइए मेरा जो 2-3 दिन पहले का हो, कोई रिवीजन क्वेश्चन का बताइए, कोई नहीं मिलेगा आपको। सारा जो बेस्ट यूट्यूबर के यहाँ मिलेगा, जो अच्छे बहुत बेहतरीन यूट्यूबर्स होंगे, या फिर मेरे पास मिलेगा, या बढ़िया वेबसाइट्स जो अच्छी एक लेवल की जो वेबसाइट होंगी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वहाँ मिल सकता है आपको। लेकिन वहाँ पे भी इतनी सेटिंग से नहीं मिलेगा जितना अच्छी मेहनत से मैं बना के दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती हूँ। 3-3 4-4 घंटे मुझे कंटेंट बनाने ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि मैं नोट्स तो बनाती नहीं हूँ और क्योंकि मुझे नोट्स बनाने की कभी आदत ही नहीं रही। और हालांकि नोट्स ना बनाना ये बुरी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी ना बुरी, ये बुरी बात है, लेकिन मैं अपनी मेमोरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रही। मैं आपको बताऊँ, मैं 9th क्लास से जो मेरा 8th क्लास तक जो मैंने राइटिंग की है, 9th क्लास से जो मैंने राइटिंग छोड़ी है, तो फिर तो मैंने लैपटॉप पे ही काम किया। और आज मेरे पास लैपटॉप है नहीं, वह लैपटॉप पे ही धड़ाधड़ काम किया मैंने। और लैपटॉप के अलावा मैंने कभी कोई राइटिंग ही नहीं की, और लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो अभी मैं फ़िलहाल है नहीं। कंप्यूटर भी मेरे सब माइंड में सेट है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज जब मैं आपको इंटरनेट एक्सेस पढ़ाऊँगी PPT कंप्लीट करने के बाद, तब आप देखिएगा, और हर चीज़ अच्छा पढ़ाऊँगी। मैं आपको जो भी कंटेंट दूँगी, आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं आपको बहुत ऑसम डिलीवरी दूँगी, बहुत ऑसम, बहुत अच्छा डिलीवर होगा आपको सब कुछ। तो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मैं आपके लिए कोई मेहनत दिल से कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उसका मेरा सम्मान करें ना करें, लेकिन उससे बेनिफिट ज़रूर लीजिए। मेरी भावनाओं को समझिए, आहत ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उससे बेनिफिट लीजिए, है ना। चाहे आपको सुनना अच्छा लगे या ना लगे, आप ये सोच के सुनिए कि हमारे फ़ायदे की चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो लाइक शेयर भी कीजिए। आप लाइक शेयर करेंगे तो इसका मतलब आप भी अपना एक खुश है, तो आप अपनी तरफ से एक मुझे छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, ये उसका मतलब है। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, कल का वीडियो देखिए, एक डिसलाइक है उस पर, एक डिसलाइक।
मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता लाइक हो या डिसलाइक हो, कंटेंट की क्वालिटी बताती है कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। लेकिन लाइक करने से खुशी मिलती है और ख़ुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हमने कहीं से कुछ लिया है तो हमें अपना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन, खुशी मिलेगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन आप बिना वजह, जो बिना जान पहचान के, बग़ैर किसी जान पहचान, बिना किसी मतलब लॉजिक के आप डिसलाइक करेंगे तो उससे क्या होगा? आप यकीन मानिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं खुद ही डिमोटिवेट होंगे, खुद ही। क्योंकि किसी भी चीज़ को हसद या जेलसी की वजह से नापसंद नहीं किया जा सकता। जब तक हम किसी को कारण ना बताएं, डिसलाइक करने का रीज़न ना दें, तो हम नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ी बात है क्या? क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी जानती है कि मैं कंटेंट कैसा बना रही हूँ, है ना। आप लोग सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, सब जानते हैं। मेहनत मैं जो कर रही हूँ, जो बड़े बड़े लोग हो, जो बाहर के कमेंट आते हैं वो मुझे सुनते हैं, तो उनको पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। आप सुनेंगे, आप सराहेंगे, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स, ये मेरे दोस्त, ये मेरे भाई बहन लोग मुझे फ़ायदा उठा रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे दिल से एकदम एक विशेस निकलेंगी और आप लोगों को लगेंगी। लेकिन आप बिना कारण, बिना किसी वजह के आप डिसलाइक कर देंगे, तो उससे शायद मेरा तो कुछ ना बिगड़े, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जब तक आप कारण ना बताएं, प्लीज़ डिसलाइक मत करें, मत करें, मत करें। अगर आप कारण बताते हैं कि भाई ये रीज़न था, है ना, ये रीज़न था। अब देखिए, आज कुछ लोगों को मेरा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्यों? उन्हें आज ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी थी। वो ज़रूरी बातें जो मैं आज कर रही हूँ आपसे, वो मैं बहुत दिन से तो कर नहीं पा रही थी, आज मुझे लगा कि करनी चाहिए। अब कुछ लोगों को यही बोरिंग लग रहा होगा, और जबकि सारी की सारी काम की बातें हैं, हर एक बात काम की है। तो प्लीज़, अगर आप डिसलाइक करें, ज़रूर करें, रीज़न ज़रूर बताएं, और विदाउट जान पहचान, बिना सिर्फ किसी जेलसी की बेस पे, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। किसी जेलसी की बेस पे डिसलाइक, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, तो व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस? तो इसलिए दोस्तों, अच्छा बनिए, अच्छा सोचिए, फिर देखिए आपके साथ कितना अच्छा होगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कीजिए, क्यूसीएल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट सेंड कीजिए। आज की बहुत लंबी बातचीत हो गई, लेकिन होना ज़रूरी था दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो 16 मई को। विज्ञान यानी साइंस, आर्ट, सोसाइटी, कल्चर, डेवलपमेंट, हर जगह लाइट के इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए और इसके महत्व को समझने के लिए, लाइट मतलब प्रकाश, क्या प्रकाश के महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल लाइट डे। तो क्या मैं बोल रही हूँ कि ये जो है कला, विज्ञान, समाज, राजनीति, विकास, हर जगह प्रकाश के महत्व को बढ़ाने और इसके महत्व को दर्शाने और इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर बहुत सारी बात है कि आपको लेज़र का वो सब हुआ था, तो वो सब कभी और करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ लिया, है ना। अब मैं थोड़ा सा लाइट के से फिर लेज़र कभी पता, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो कभी साइंस में पढ़ेंगे या कभी और पढ़ेंगे करंट अफेयर में, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी अनीस उस्मान का निधन हो गया, ये कौन थे? अनीस उस्मान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे बांग्लादेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कौन कवि नहीं, साहित्यकार, फेमस एंड रेपुटेड, कौन थे? साहित्यकार, लिटरेरी पर्सन थे, है ना, प्रतिष्ठित साहित्यकार थे बांग्लादेश के। क्या नाम इनका? अनीस उस्मान। बांग्लादेश वो देश है दोस्तों जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोविड-19 के लिए पहली बार यूज़ किया, उसके पेशेंट्स के लिए, उसकी
जुड़ी सुविधाएं देने के लिए, उसके लिए कोविड-19 के से लड़ने के लिए जिसने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, वो पहला देश, सबसे पहला बनने वाला देश कौन था? बांग्लादेश। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि जो, बस इतना ही याद रखिए। बांग्लादेश के बारे में काफ़ी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर मुनासिब है तो प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। कैपिटल ढाका, करेंसी टका। ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। क्या नाम है? अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना सशस्त्र बल सैन्य दिवस मनाया है? सशस्त्र सैन्य दिवस मनाया है या सशस्त्र बल सैन्य दिवस मनाया है? हाल ही में किस देश ने अपना सशस्त्र बल सैन्य दिवस मनाया है? हाल ही में अभी किस देश ने अपना सशस्त्र बल सैन्य दिवस मनाया है? तो ये मोस्ट फेमस कंट्री है आपका अमेरिका। अमेरिका ने अभी 16 मई, क्योंकि कल मैंने आपको 15 मई तक का करंट अफेयर पढ़ा दिया था 16 में, तो जाहिर सी बात है आज 17 को पढ़ा रही हूँ तो 16 की बात है। 16 मई को मनाया है अमेरिका ने अपना सशस्त्र बल सैन्य दिवस। क्या? सशस्त्र बल सैन्य दिवस। ये हर बार हर मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 3rd सैटरडे ऑफ मई एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? आर्म फोर्स डे। क्या चीज़? आर्म फोर्स डे इंग्लिश में, सशस्त्र बल सैन्य दिवस हिंदी में आर्म फोर्स डे। तो अमेरिका ये तीसरे शनिवार को मई के मनाता है हमेशा, और इस बार ये 16 मई को पड़ा था। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस या राज्य गठन दिवस 16 मई को मनाया है? किस राज्य ने अपना राज्य गठन दिवस 16 मई को मनाया है? तो सिक्किम दोस्तों, सिक्किम वो राज्य है जो 1975 को इंदिरा गांधी, जो आपकी पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबकी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में ये शामिल हुआ था भारत में। सिक्किम वो राज्य है जो 1975 में भारत का राज्य बना था। इससे पहले इसका अपना अलग शासन चलता था और इसके यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते थे। कौन? प्रधानमंत्री होते थे। और भारत के राज्य के रूप में इसने कब गठित हुआ? ये 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को, इसीलिए ये राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई 1975 सिक्किम का। अब सिक्किम की बात है, गंगा प्रसाद कौन है? गंगा प्रसाद हैं, हाँ, गंगटोक है पहले कैपिटल। क्या है? गंगटोक, ये याद रखिए। गंगा प्रसाद गवर्नर हैं और प्रेम सिंह तमांग, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर, गंगा प्रसाद गवर्नर, गंगटोक कैपिटल, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए एक बात, ये जो साहित्यकार थे, प्रतिष्ठित साहित्यकार, क्या नाम था इनका? अनीस उस्मान, बांग्लादेश की जिनकी डेथ हो गई, ये भाषा के खिलाफ, मतलब भाषा आंदोलन में, पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश का भाषा आंदोलन हुआ था, भाषा आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश का, उसमें भी ये शामिल थे। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, अमेरिका अपना जो आर्म फोर्स डे मनाता है वो क्यों मनाता है? तो अपनी आर्मी को सम्मानित करने के लिए। किसको? अपनी आर्मी को सम्मानित करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 वर्षों में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के पहले ट्रिलियन से बना ट्रिलियनियर
कौन बन जाएंगे अगले 6 वर्षों के अंदर पहले ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? तो ट्रिलियन से ट्रिलियनियर। तो दुनिया में मिलियन और बिलियन तो बहुत है, वर्ल्ड में बिलियनर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिलियनर्स भी उससे ज़्यादा है, कुछ बिलियनर हैं तो उनसे ज़्यादा मिलियनर्स हैं। लेकिन अब ट्रिलियन यानी ट्रिलियनियर्स में अभी पहला नाम किसका दर्ज होगा ट्रिलियनियर्स में? तो जैब बेजोस। क्या? जैब बेजोस। ये अगले 6 वर्षों में, नेक्स्ट 6 ईयर्स में ये बन जाएंगे वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर। 1 ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं? तो 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। क्या होते हैं? 1000 बिलियन, यानी 1000 बिलियन का बनता है 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन। तो पहले ट्रिलियनियर दुनिया के वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? जैब बेजोस। ये अमेज़न के फाउंडर हैं। कौन है? जैब बेजोस। ये अमेज़न के फाउंडर, यानी अभी जो सीईओ भी हैं। कौन? जैब बेजोस। कौन है? जैब बेजोस। ये अमेज़न और अमेज़न भी कहते हैं इसको लोग। तो अमेज़न के फाउंडर और यानी अभी सीईओ हैं जैब बेजोस। इनकी जो नेट इनकम है वो कितनी है? तो 143 बिलियन डॉलर्स। 143 बिलियन डॉलर। तो 143.00 बिलियन डॉलर। तो अगले 6 सालों में ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी एससीओ की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अभी एससीओ की बैठक में अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में अभी आयोजित होने वाली एससीओ की बैठक में अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अध्यक्षता किसने की है? अब जाहिर सी बात है, वो ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का मसला है तो ये वर्चुअल हुई, तो वर्चुअल होगी। ये कॉमन सेंस की बात है। जब तक पूरी तरह से कोई भी इस तरह की मतलब बैठक आयोजित नहीं होगी जो लॉकडाउन से पहले होती थी, तब तक मैं आपको वर्चुअल ना भी बताऊं तो समझ जाएगा, क्योंकि जब तक लॉकडाउन और कोविड-19 का मैटर चल रहा है, ये अभी सब वर्चुअल हो रही हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अध्यक्षता किसने की है? तो रूस के विदेश मंत्री। कौन है? रूस के विदेश मंत्री लॉरी नोब्रो। बस इतना याद रखिए। रूस के फॉरेन मिनिस्टर। क्या? रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो है फॉरेन मामलों के फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के। इन्होंने अभी क्या किया है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्षता की है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो दैट इज़ कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। और 2001 में स्थापना हुई। व्लादिमीर नोरू कौन है? एससीओ के हेड हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने AHDMIR डैशबोर्ड विकसित किया है? हाल ही में किसने अभी AHDMIR डैशबोर्ड विकसित किया है? तो दैट इज़ IIT गांधीनगर ने अभी AHDMIR डैशबोर्ड विकसित किया है। मरीजों को सही जानकारी देने के लिए, खतरे से बचने के लिए और अनुसंधान संबंधी कामों में हेल्प करने के लिए, और सारे यानी रिसर्च रिलेटेड काम सब ठीक ठाक अच्छे से हों, इस प्रोग्रेसिव हो, इसलिए ये MIR AHD डैशबोर्ड विकसित किया है IIT
आईआईटी गांधीनगर ने, किसने? आईआईटी गांधीनगर ने। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो आईआईटी गांधीनगर ने अभी AHDMIR डैशबोर्ड विकसित किया है। क्या करेगा ये? मरीजों को सही जानकारी देगा, सेफ्टी की टिप्स बताएगा, सुझाव देगा, खतरे से बचाएगा, रिसर्च रिलेटेड वर्क में मदद करेगा। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर ने इसको डेवलप किया है। सुजलाम सुफलाम जन संचय अभियान, याद रखिएगा, ये नदी नालों की सफाई करने के लिए मनरेगा मजदूरों के तहत। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि सेंसर बेस्ड, ठीक है, आपको बताया था सेंसर बेस्ड सेवा वितरण निगरानी प्रणाली, सेंसर बेस्ड सेवा वितरण निगरानी प्रणाली, यानी शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचाने और सही से पहुंच रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको मैंने बताया सोलर टॉप रूफ के बारे में गुजरात का, ठीक, याद रखिएगा। आपको मैंने बहुत कुछ बताया है। गुजरात का टेजर गन पुलिस, गुजरात पुलिस को कुंभेवाड़ अगर आंगनवाड़ी योजना, तो ये सारे फैक्ट्स हैं गुजरात की करंट अफेयर फैक्ट्स, इनको रिवाइज कीजिएगा। अभी आईआईटी गांधीनगर ने इसको AHDMIR डैशबोर्ड को विकसित किया है। तो गांधीनगर तो कैपिटल हो गई, आचार्य देवव्रत गवर्नर हो गए, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? आदिवासी युवाओं के लिए कौन सा अवसर नौकरी प्रदान करने के अवसर देने के लिए कौन सा ऑनलाइन मिशन शुरू किया गया है? दोबारा सुन लीजिए, ये भी छोड़िए, आदिवासी युवाओं के लिए कौन सा नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो ये गोल, क्या नाम है इसका? गोल। ये जो भी आदिवासी युवा हैं, आदिवासी युवाओं का ये गोल है कि उनको नौकरी मिले। इसी के अवसर प्रदान करने के लिए ये गोल नाम का जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, यानी प्रेजेंट टाइम के जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने ये शुरू किया है। क्या? प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुरू किया है गोल ऑनलाइन मिशन। GOAL स्पेलिंग होती है, क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। और ये युवाओं को इंडिपेंडेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करने के लिए आदिवासी युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी सिंचाई के लिए किस राज्य के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए राज्य की सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में किस राज्य की सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने 145 मिलियन डॉलर का 145 मिलियन डॉलर का सहायताकालीन ऋण लिया है? हाल ही में अभी किस राज्य की सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने 145 मिलियन डॉलर का ऋण लेने के लिए समझौता किया है? तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये है AIIB। क्या है AIIB? तो क्या है? ऑल इंडिया इन्वेस्टर्स बैंक। और इसी से अभी सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल को, किसको? पश्चिम बंगाल को। ये केंद्र सरकार ने अभी सिंचाई के लिए 145 मिलियन डॉलर का सहायता ऋण लिया है। क्या? 145 मिलियन डॉलर का सहायता ऋण लिया है। और किसके लिए, किसके साथ समझौता किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसके लिए AIIB, ऑल इंडिया इन्वेस्टर्स बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, याद है आपको? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, याद रखिएगा। अच्छा, SCO की स्थापना कब हुई थी? उसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में 2001 में हुई थी। व्लादिमीर नौरू वहीं है। और जो
2001 में स्थापना हुई थी। व्लादिमीर नोरू प्रेसिडेंट है और बीजिंग में हेडक्वार्टर है किसका, एससीओ का। बीजिंग में हेडक्वार्टर, व्लादिमीर नोरू प्रेसिडेंट हैं एससीओ के। दोस्तों रोज़े में इतना खुश्क हो जाता है कि जो होंठ इतने खुश्क हो जाते हैं कि बोलो कुछ और मुंह से निकलता कुछ है। तो कभी कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको अगले दिन या तुरंत याद आने पे सही तो करवा ही देती हूँ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों ज़रा AIIB की फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए एक बार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑल इंडिया बोल दिया था ना, उसको हटा दीजिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑल इंडिया नहीं है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। जिंग लॉक्यून इसके हेड हैं और बीजिंग में हेडक्वार्टर बताई था। तो क्या है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वो ध्यान नहीं रहा, मुझे ऑल इंडिया बोल दिया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बारे में बताया था। AIIB से ही तो समझौता किया है $145 मिलियन के सहायता ऋण के लिए, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप आया था कोरोना वायरस पेशेंट के ट्रैकिंग के लिए। एक आया था एग्जिट, जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए एग्जिट आया था। पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ मैंने आपको बताया। सुंदरवन में 86 से 98 टाइगर, यानी 8 टाइगर हो गए हैं। तो ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। जगदीप धनखड़ गवर्नर, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और कैपिटल है पश्चिम बंगाल की, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने थर्मल हेड ई केयर लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसने थर्मल हेड ई केयर लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने थर्मल हेड ई केयर। इससे क्या होगा, किसी का भी टेस्ट 10-15 मीटर की दूरी से ही, 15 मीटर यानी बल्कि कई फीट की दूरी से किसी भी कोविड-19 पेशेंट का टेस्ट किया जा सकता है और इससे कोविड-19 फैलने का खतरा, कोरोना वायरस फैलने का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कोविड-19 के लिए ये अभी थर्मल ई केयर हेड लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। और कोविड-19 के लिए ही 5T प्लान आया था, ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, याद रखिएगा, कभी नाम बताने में भूल गई हूँ तो। ई केयर हेड जो है, थर्मल हेड ई केयर, ये दिल्ली पुलिस की पहल है। और दिल्ली पुलिस ने अभी 5T यानी दिल्ली सरकार ने 5T प्लान कोरोना वायरस मुक्त बनाने के लिए राज्यों को शुरू किया है। ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो ये 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड को मेरे पिछले वीडियो से रिवाइज कीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के मरीज़ जो ठीक होकर घर चले गए हैं, उन मरीज़ों को कौन सी बीमारी दोबारा होने का खतरा उमड़ आया है? कोरोना वायरस से ठीक होने वाले पेशेंट्स को ठीक होकर घर जाने पर कौन सी बीमारी लगने का खतरा उमड़ आया है? कोरोना वायरस से ठीक होकर घर जाने वाले पेशेंट्स को दोबारा कौन सी बीमारी लगने का खतरा उमड़ आया है? आंसर सुनिए। तो अभी कावासाकी बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। कोविड-19 से जो पेशेंट ठीक होकर घर गए हैं इटली में, उनमें एक नई बीमारी कावासाकी बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। और ये दोस्तों 5 साल से छोटे बच्चों को होता है। 5 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम एज की बच्चे, उनको होता है।
और इसमें हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, सांस रुकती है और यहाँ तक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी खून का दौरान कम हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। तो ये सब लक्षण है। तो कावासाकी इटली अभी बहुत कोरोना वायरस की वजह से परेशान था और अभी इटली के जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनमें 30% तक बढ़ गया है कावासाकी रोग। कौन सा 30% तक बढ़ गया है कावासाकी रोग। इस वजह से भी इटली काफ़ी परेशान है। और ठीक है, इसके लक्षण मैंने आपको बताए। तो ये फ़िलहाल इटली में जो कोरोना वायरस से ठीक हुए थे पेशेंट, उनको दोबारा से ये कावासाकी नाम का रोग हो रहा है। इटली की बात आई है। रोम, इटली की करेंसी क्या है? इटालियन यूरो और जियोसेफे कोटे। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है इटली के। बांग्लादेश की बात आई थी एक, जो आपको बताया था क्वेश्चन। तो बांग्लादेश में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू, मतलब कोविड-19 मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, दिल्ली में जो 5T प्लान आया था और ऑपरेशन शील्ड, यहाँ पर आपको बता दूँ AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक आयु रक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया था दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग कोरोना को हराने के लिए। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग प्रोग्राम था। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के 7 प्रकार के भत्ते ख़त्म कर दिए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के 7 टाइप्स के भत्ते ख़त्म कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए पहले महंगाई भत्ता ख़त्म किया था। अभी 7 तरह के भत्ते समाप्त कर दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के। यूपी गवर्नमेंट जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर, ये भी याद रखिएगा, जियो कम्युनिटी का प्रवासी राहत मित्र ऐप, जियो कम्युनिटी का जन सुनवाई पोर्टल, जियो कम्युनिटी किचन यूपी का जियो कम्युनिटी किचन क्या है? गूगल के साथ मिलकर यूपी का जियो कम्युनिटी किचन एक हो गया। दूसरा क्या था? जन सुनवाई पोर्टल मजदूरों के लिए। तीसरा प्रवासी राहत मित्र ऐप प्रवासियों के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, यूपी के बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं। लखनऊ कैपिटल है और दूसरी चीज़ क्या है? कैपिटल लखनऊ है तो गोमती नदी के तट पर है। और क्या नाम है इनका? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। किस योजना को अभी हाल ही में 4 वर्ष पूरे हुए हैं? हाल ही में अभी किस योजना को 4 वर्ष पूरे हुए हैं? तो उज्ज्वला योजना को। हमारे प्रेजेंट टाइम के कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस उज्ज्वला योजना के महत्व के बारे में बताया और इसके 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सबको बधाई दी। 2016 में ये शुरू हुई थी, 2020 में अब इसको 4 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। ये ठीक है, याद रखना आप लोगों को। दोस्तों, यूपी के इम्पॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट्स हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो से रिवाइज़ कीजिए। राजकीय पुष्प क्या था यूपी का? पलाश। दोबारा से बता दूं, राजकीय, ये अभी यूपी पे दोबारा क्वेश्चन पे घूम कर आई हूँ, ठीक है, अगेन। तो राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका और राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, 2 क्वेश्चन और बच्चे, इनको सुन लीजिए। हाल ही में अभी पहले यूपी का थोड़ा सा और सुनिए। वर्चुअल, अगर आपसे पूछा जाए वर्चुअल कोर्ट्स को स्थापित करने वाला, ये वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू, वर्चुअल अदालतों के थ्रू काम करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो यूपी ही है। कौन सा? यूपी, ठीक। तो आपको जियो कम्युनिटी किचन, प्रवासी राहत मित्र, जन सुनवाई पोर्टल और क्या क्या बताया मैंने आपको, वर्चुअल अदालत, इसी तरह के बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको। हाँ, और आरोग्य सेतु को कंपलसरी डाउनलोड करना है,
जो हॉटस्पॉट एरिया है यूपी के, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने पायलट परियोजनाओं के तहत किसानों को राहत दी है? हाल ही में किस राज्य ने पायलट परियोजनाओं किस राज्य ने पायलट परियोजनाओं के तहत किसानों को राहत दी है? किस राज्य परियोजना के तहत किसानों को किस राज्य ने राहत दी है? तेलंगाना ने। हर राज्य की पायलट परियोजनाएं होती हैं, कुछ पायलट परियोजना के तौर पे मतलब चलती हैं। हर राज्य के पास कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो बंजर होती है। तो तेलंगाना ने कहा है कि जो किसान हैं तेलंगाना के, वो कुछ ज़मीन का हिस्सा जो बंजर है उस पर उन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर कुछ फिशरीज़, बागबानी और कुछ और ऐसे काम किए जा सकें कृषि के, जिससे किसानों का इनकम हो और राज्य का रेवेन्यू जनरेट हो, डेवलप हो। तो ये तेलंगाना की पहल है क्या कि कुछ मतलब बंजर भूभाग पर जो है कोशिश करके कुछ कृषि आधारित लैंड यानी ज़मीन, कृषि की योग्य ज़मीन बनाई जाए। तेलंगाना का तेलिया रुमाल और बी सेफ टनल फॉर सैनिटाइजेशन, जिससे लोग गुजरेंगे उसके नीचे से सैनिटाइज हो जाएंगे, दोनों याद रखिए। तेलंगाना डॉक्टर तमिल शाही सौंदरराजन गवर्नर, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर और कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धाली में देवेश राय का निधन हो गया। कौन थे देवेश राय? तो ये बंगाली भाषा के थे। कौन? देवेश राय बंगाली भाषा के थे और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जो मोस्ट फेमस था, बहुत फेमस था वो उपन्यास, और उसकी वजह से जाने जा सकते थे। उस उपन्यास का नाम भी मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जल्दी है और फास्ट के कारण, और थोड़ा बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं कल बताऊंगी। और देवेश राय ये बंगाली भाषा के बहुत फेमस जो है लेखक थे, ये आप याद रखिएगा। कैसे लगा करंट अफेयर ज़रूर बताइएगा। इनके निधन हो गया, देवेश राय का निधन हो गया। ये फेमस राइटर थे बंगाली भाषा के। जैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।